11वीं में अकाउंट में आज हम रोज नाम सा देखेंगे समग्र प्रकार की। तो आपको सिर्फ व्यवहार में क्या देखना है, 4 मुद्दे मैंने जो बोले वो उसी पर ध्यान देना है। एक, आ रहा है या जा रहा है, और लेने वाला या देने वाला, ये 4 चीज़। और व्यवहार को तो पहचानना है, आर्थिक है या। देखो यहाँ पर रोकड़ 40,000 रोकड़, 10,000 का फर्नीचर, 8,000 का माल स्टॉक और 20,000 की प्रज्ञा की 8% की लोन लाकर धंधा प्रारंभ किया। तो हमें क्या देखना है, ये देखना है आ रहा है कि जा रहा है। आप क्या बोल रहे हो, आ रहा है, ठीक है, आ रहा है। आ रहा है तो उधार क्या क्या आ रहा है व्यवसाय में, रोकड़ आ रही है, फर्नीचर भी आ रहा है, माल भी आ रहा है, और लोन के रूप में कैश और आ रहा है। तो ये 40,000 कैश आ रहे हैं और ये 20 कैश कितने आ रहे हैं, कुल 60,000 है ना। लोन ला रही है वो प्रज्ञा, लोन लेके आई, कर्ज हुआ बराबर है, पर अभी तो व्यवसाय में रोकड़ आई ना, तो इतनी रोकड़ कितनी आई, 60,000 रोकड़ आई। और 10,000 का फर्नीचर है, 8,000 का माल आ रहा है, आ रहा है, आए तो उधार, तो ये सब उधार करना है। अच्छा, जा रहा है कुछ नहीं जा रहा। अब यहाँ पर देखो लेने वाला देने वाला, इसमें कौन है, तो मालिक देने वाला है। ये मालिक ला रहा है, धंधा प्रारंभ कर रहा है, तो कौन ला रहा है, मालिक। मालिक ला रहा है तो कौन है, देने वाला। अब जब भी हम देखते हैं लेने वाला देने वाला मालिक के अलावा कोई हो ना, तो उसका नाम लिखते हैं हम। पर मालिक खुद हो तो देने वाला है तो क्या लिखते, पूंजी। और मालिक लेने वाला है तो क्या लिखते, आहरण। मालिक हो तो, मालिक लेने वाला है तो आहरण, और मालिक देने वाला है तो पूंजी। तो मालिक दे रहा है पूंजी, पूंजी और एक लोन के रूप में कर्ज दायित्व है। तो देखो यहाँ पर रोकड़, कितनी रोकड़ लाया था, 40,000 रोकड़ थी और 20,000 कौन से थे, लोन वाली रोकड़। ये लोन वाली रोकड़ है, 20,000, दोनों मिला के हो गए 60,000। फर्नीचर आया 10,000 का, माल आया 8,000 का, लोन कर्ज है, दायित्व, दायित्व जमा होता है। प्रज्ञा की लोन वो प्रज्ञा दे रही है, देने वाले। प्रज्ञा के पास से हम पैसे लेके आए तो प्रज्ञा कौन है, देने वाली, देने वाला खाता जमा और मालिक दे रहा है। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर कोई व्यक्ति दे रहा है तो उसका नाम लिखेंगे, मालिक दे रहा है तो क्या लिखेंगे हम, पूंजी। तो ये मालिक दे रहा है और ये कौन हमें पैसा दे रहे हैं, रोकड़ 20,000 किसने दी, हमें प्रज्ञा ने दी। प्रज्ञा हमें लोन दे रही है, देने वाला खाता जमा। उसके बाद पेढ़ी के मुहूर्त के समय आइसक्रीम का अन्य खर्च 3500 हुआ। अब ये कौन सा खर्च है, तो व्यवसाय का खर्च है। अब व्यवसाय शुरू किया तो मुहूर्त में अपने खर्च किया, तो इसको फुटकर खर्च भी कह सकते हैं, दुकान खर्च भी कह सकते हैं, बराबर है। तो खर्च है तो हम कुछ बातें मैं आपको बता रही हूँ। खरीदी तो उधार, बिक्री तो जमा, फिर आहरण हमेशा उधार, पूंजी जमा, संपत्ति उधार होगी, दायित्व जमा होगा। ये बात खास कुछ याद रखना। तो खर्च हम जानते क्या होगा, उधार, खर्च खाता उधार। तो क्या खर्च है, मैंने अभी बताया, फुटकर खर्च या तो दुकान खर्च, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। फुटकर खर्च खाता उधार 3500, ठीक है। अब हमें देखना है इसमें से आ रहा है, जा रहा है, लेने वाला देने वाला, तो क्या हो रहा है, आइसक्रीम का खर्च हुआ तो जा रहा है, जाए तो जमा। क्या जा रहा है, रोकड़ जा रही है, रोकड़ जाए तो जमा। कुछ आ रहा है, नहीं, खर्च हुआ है, तो खर्च क्या होगा, खर्च उधार होगा, और आय क्या होगी, जमा। तो रोज नाम से फुटकर खर्च खाता उधार, रोकड़ खाता जमा, बराबर। बैंक ऑफ बड़ौदा में 25,000 भरकर खाता खुलवाया। अब देखो आ रहा है कि जा रहा है, 25,000 भरे तो जा रहा है, जाए तो जमा, जमा वाली एंट्री सेकंड है। तो कहाँ गया, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में गया। पैसा कहाँ गया, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा कौन है, लेने वाले, लेने वाला खाता क्या होगा, उधार। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का खाता उधार 25,000, रोकड़ जा रही है, रोकड़ खाता जमा 25,000। इलेक्ट्रॉनिक तराजू थोड़ी देर समय पहले भी आया था, इसको हम क्या बोलेंगे, डेड स्टॉक। डेड स्टॉक मतलब कि जो संपत्ति कुछ उपयोग करने के बाद उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, जैसे कैलकुलेटर है, मोबाइल है, तराजू है, जिसका आप उपयोग करोगे बाद में उसको बेच नहीं सकते, क्योंकि ऐसी संपत्ति का उपयोग करने के बाद वो नष्ट हो जाती है। लास्ट में ऐसे समय आ जाता है कि उसका कोई और कहीं और बेच भी नहीं सकते। जिसके बेचने से जिसका मूल्य ज़ीरो मिले उसे कैसी संपत्ति कहेंगे, डेड स्टॉक वाली संपत्ति। तो इलेक्ट्रॉनिक तराजू 4,000 का खरीदा, उधार नहीं है, व्यवहार रोकड़ है, क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम नहीं। अब देखो आ रहा है कि जा रहा है, तराजू आ रहा है, आए तो उधार, बराबर। तो तराजू को हम क्या नाम बोलेंगे, डेड स्टॉक खाता उधार।
अब और कुछ आ रहा है जा रहा है, लेने वाला देने वाला तो नहीं है, खर्च और आय भी नहीं है, क्या हुआ, तराजू आ रहा है और रोकड़ जारी, जाए तो जमा, तो डेड स्टॉक खाता उधार रोकड़ खाता जमा, डेड स्टॉक खाता उधार रोकड़ खाता जमा। उसके बाद नौका ट्रेडर्स के पास से 5,000 का यंत्र खरीदा और स्थापना खर्च 500 चुकाए। अब मैंने आपको बताया हुआ है संपत्ति हो तो आपको कौन सी कीमत लिखनी है, लागत कीमत, और माल हो तब कौन सी कीमत लिखनी है, मूल कीमत। जब माल हो तब आपको मूल कीमत लिखनी है माल के अंदर, बराबर, लेकिन संपत्ति में आपको कौन सी कीमत लिखनी है, लागत कीमत। तो 5,500 का यंत्र पड़ा, ठीक है, चुकाए तो पैसे जा रहे, और कुछ आ रहा है, क्या आ रहा है, यंत्र आ रहा है, आए तो उधार, यंत्र आया 5,500 का, कहाँ से आया, पैसे चुकाए, स्थापना खर्च के 500 चुकाए, नौका ट्रेडर्स पास से 5,000 का यंत्र हुआ और स्थापना खर्च के, मतलब कि ये यहाँ पर आधा व्यवहार उधार है और आधा व्यवहार रोकड़ है। तो क्या करेंगे, अब यंत्र हमें कितने में पड़ा, 5,500 में, और नौकार को कितना देंगे, 5,000, और ये 500 रुपये क्या हुआ, रोकड़ गई, रोकड़ जा रही है ना। तो यंत्र में तो संपत्ति में तो लागत कीमत, तो क्या लिखेंगे, यंत्र खाता उधार 5,500 जो आ रहा है, आए तो उधार, बदले में पैसे जा रहे हैं, हाँ 500 जा रहे हैं, रोकड़ खाता जमा, और कुछ जा रहा है नहीं, तो ये देनदार, नवल कौन है, देने वाला खाता जमा, नवल ट्रेडर्स का खाता जमा 5,000, रोकड़ खाता जमा 500, ये रहा, यंत्र खाता उधार 5,500, नौका ट्रेडर्स 5,000, रोकड़ 500, बराबर। उसके बाद शिवम ट्रेडर्स के पास से 10,000 का माल 10% व्यापारी भट्टा से खरीदा, लारी भाड़ा 50, नकद चुकाए। अब 10,000, उसका 10% कितना होगा, 1,000, कौन सा बट्टा था, व्यापारी बट्टा, कितना हुआ, 9,000। अब उसमें से लारी भाड़ा के 50, पर माल में मैंने अभी बताया कौन सी कीमत लिखनी है, मूल कीमत, तो ये लारी भाड़ा 50 माल के साथ लिखना नहीं है, तो यहाँ रहा, खरीद खाता उधार 9,000, देखो ऊपर यंत्र में देखो क्या किया, 5,500 लागत कीमत लिखी, माल था ये भी खरीदा है, यंत्र भी खरीदा है, तो माल में जो 50 रुपये खर्च हुआ वो अलग से लिखा है, बराबर। देखो यहाँ पर रोकड़ के 500 लिखे हैं, ये भी रोकड़ 50 है, यहाँ पर भी रोकड़ के 50 है, और इसमें भी रोकड़ के 500 है, पर ये 500 और ये अलग अलग लिखे, पर यहाँ पर जॉइंट कर दिया, यहाँ पर अलग लिखे, यानी जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझा वो खास है, माल हो तो मूल कीमत लिखना है, संपत्ति हो तो लागत कीमत, लागत कीमत मतलब मालूम है ना, मूल कीमत प्लस खर्चा, जो खर्च था वो हमने संपत्ति में जोड़ दिया, यहाँ पर जो खर्च हुआ है 50 रुपये वो हमने जोड़ा नहीं, तो क्या लिखेंगे, माल खरीदा है, माल आ रहा है, आए तो उधार, खरीद खाता उधार 9,000, ये रहा, खरीद खाता उधार 9,000, लारी भाड़ा खर्च हुआ है, खर्च खाता उधार 50 रुपये, लारी भाड़ा खर्च खाता उधार 50 रुपये, खरीद खाता उधार 9,000, लारी भाड़ा खर्च खाता 50। अब ये रोकड़ चुकाए और इसमें व्यक्ति का नाम आया, तो शिवम ट्रेडर्स देने वाला है, देने वाला खाता जमा, रोकड़ जारी है, जाए तो जमा, ये रहा, बराबर है। आज के लिए यहाँ तक, ये हम देखेंगे कल।